हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इस वीडियो में हम देखेंगे लोगों को डेमोक्रेसी क्यों पसंद है, लोग डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को ही क्यों चाहते हैं, वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे डेमोक्रेसी दूसरी तरह की गवर्नमेंट से बेटर गवर्नमेंट कैसे है, बेस्ट गवर्नमेंट कैसे है। वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट हैं उन सभी गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी बेस्ट है। तो बेस्ट क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब है डेमोक्रेसी अपने एक्शन और डिसीजन के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। डेमोक्रेसी इज आंसरेबल टू पीपल फॉर इट्स एक्शन और डिसीजन। गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन लिया, कोई भी डिसीजन लिया, उसका जवाब उसे पीपल को देना होगा। लोग उससे क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा काम किया तो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बुरा काम किया तो डेफिनेटली ज़रूर पूछेंगे। दैट्स वाई द रीजन इट रेस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। इसी कारण से गवर्नमेंट जनता की नीड्स के प्रति रेस्पॉन्ड करती है। उससे पता है अगर उसने कोई काम नहीं किया तो जनता उससे क्वेश्चन पूछेगी, तो इससे अच्छा ये है कि वो जनता के लिए कुछ काम करे, जनता की नीड्स के प्रति रेस्पॉन्ड करे। आइए अब हम देखते हैं एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट किस तरह की होती है। इसे आप एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल। ये गवर्नमेंट लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, जैसे कि डेमोक्रेसी होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट यहाँ पर जवाबदेह नहीं होती है। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनता की नीड्स के प्रति रेस्पॉन्ड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, बट इट इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कहने का मतलब हुआ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की नीड्स का ध्यान रख सकती है अथवा ना रखे, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसकी इच्छा के ऊपर। वो लोगों की नीड्स का ध्यान रख सकती है अगर उसकी इच्छा होगी तो, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो लोगों की नीड्स का ध्यान वो नहीं रख सकती है। उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि उसको रखना ही पड़ेगा। डेमोक्रेसी जनता की नीड्स का ध्यान कैसे रखती है, या हम कहें नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होती है जनता की नीड्स का ध्यान कैसे नहीं रखती है, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर हमने चाइना का एग्जाम्पल ले रखा है। चाइना में 1958 से लेकर 1961 में एक फेमाइन आया। फेमाइन का मतलब होता है अकाल। ये फेमाइन बहुत ही भयंकर फेमाइन था। इस फेमाइन में, इस अकाल में लगभग 3 करोड़ लोग भूख से मर जाते हैं। इस घटना की कंपैरिजन इंडिया से करके देखते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन से ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस समय, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर इस तरह का अकाल नहीं आया। इतने लोग इंडिया के अंदर कभी नहीं मरे, ऐसी स्थिति इंडिया के अंदर कभी नहीं आई। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब होता है आर्थिक स्थिति। आर्थिक मीन्स पैसा। पैसे की दृष्टि से देखा जाए और इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया चाइना से ज़्यादा आगे नहीं है, फिर भी इंडिया के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं होती है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? इकोनॉमिस्ट के अनुसार, वर्ल्ड में जो अर्थशास्त्री होते हैं उनके अनुसार, उनका क्या मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों देशों में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट हैं और उनकी पॉलिसीज में क्या है, डिफरेंस है। इंडिया में डेमोक्रेसी है जबकि दूसरे देश में चाइना के अंदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसलिए इन दोनों देशों की गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या है, डिफरेंस है। डेमोक्रेसी लोगों की नीड्स का ध्यान रखती है जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की नीड्स का ध्यान नहीं रखती है। बस इन दोनों में इतना ही अंतर है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने का क्या फ़ायदा होता है? आपको पता है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और ऐसी गवर्नमेंट लोगों की नीड्स के प्रति पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करती हैं, यानी कि उनकी नीड्स का पूरा पूरा ध्यान रखती है। इंडिया की गवर्नमेंट ने, यानी कि डेमोक्रेसी ने, फूड स्कैर्सिटी का, भोजन की कमी का पूरा पूरा ध्यान रखा, उसके लिए कुछ काम किया ताकि यहाँ पर भोजन की कमी ना हो, और ऐसा काम चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब ऐसा इंडिया गवर्नमेंट ने क्यों किया?
क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी कैसी गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल होती है। अगर वो इसके प्रति ध्यान नहीं देती तो और लोग मारे जाते हैं यहाँ पर, तो लोग जनता जो है गवर्नमेंट से क्वेश्चन करती कि आपने हमारी नीड्स का ध्यान क्यों नहीं रखा। जबकि चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना के अंदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की नीड्स का ध्यान रखती नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि उसको रखना ही पड़ेगा। अगर चाइना के अंदर डेमोक्रेसी होती तो क्या कंडीशन वहाँ पर होती? अगर चाइना के अंदर इंडिया की तरह मल्टी पार्टी इलेक्शन होता, मीन्स कई सारी पार्टी इलेक्शन लड़ती, तो और कोई दूसरी पार्टी के जीतने के चांसेस वहाँ पे होते। अगर वहाँ पर अपोजिशन पार्टी होती तो अपोजिशन जनता को बताती सरकार काम नहीं कर रही है, जनता को मालूम पड़ जाता कि सरकार काम नहीं कर रही है, क्योंकि अपोजिशन हमेशा रूलिंग पार्टी की क्रिटिसाइज करता है उसके गलत कामों के लिए। अगर इस देश में प्रेस को फ्रीडम होती कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके, तो कंडीशन चाइना की इतनी खराब वहाँ पर नहीं होती, इतने सारे लोग वहाँ पर नहीं मारे जाते। चाइना के अंदर इतने सारे लोग क्यों नहीं मारे जाते? क्योंकि ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती, क्योंकि मीडिया और प्रेस उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीडिया और अपोजिशन उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब उसको काम करना ही पड़ेगा। इससे क्या कंक्लूजन निकल के सामने आता है? चाइना का एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि डेमोक्रेसी किस तरह से सबसे बेस्ट गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी बेस्ट गवर्नमेंट क्यों होती है? बिकॉज इट रेस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी जनता की नीड्स के प्रति रेस्पॉन्ड करती है, उनका ध्यान रखती है। तो हम कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नमेंट होती है। क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मैंने आपको मतलब बताया था, इसका मतलब होता है जवाबदेह। इसे जवाब देना होता है लोगों को, जब जवाब देना होगा तो लोगों के लिए काम भी करती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है लोगों की नीड्स के प्रति पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करती है, इसलिए गवर्नमेंट जो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट होती है।